हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग टाइम में जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है और ये क्लास कराने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका टाइम बच जाए और जो क्लास का कंटेंट है फूल पत्ती वाली का वो आपका रिवीजन भी हो जाए। हमारी क्लास 10 से 15 मिनट की ही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में क्वेड का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का, उसका आयोजन जापान में किया गया है दोस्तों। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो फूमियो किशिदा है। इसके अलावा देखें तो ये जो शिखर सम्मेलन है क्वेड का, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ पर आयोजित न करा करके इसको जापान में आयोजन इसका करवाया गया है। इसके अलावा देखें तो G7 जो है 2023 का, वो भी हिरोशिमा जापान में ही आयोजन किया गया है, उसकी बैठक भी। इसके अलावा 32वें जो ओलंपिक थे 2020 के, वो भी टोक्यो जापान में ही आयोजित करवाए गए थे। क्वेड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेड जो एक संगठन है वो 4 देशों का संगठन है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश इसके अंतर्गत आते हैं। और क्वेड देश यानी कि ये चारों देश मिलकर के ही मालाबार एक्सरसाइज का भी आयोजन करते हैं। इसके अलावा देखें तो भारत 2024 जो है इसका आयोजन 2024 में करेगा, यानी कि क्वेड की अगली बैठक जो होगी वो भारत में आयोजित होगी। और 2022 की 2023 की जो है ये अब जापान में की गई है। इसके अलावा जापान की बात करते हैं तो जापान की वर्तमान राजधानी की बात करें तो वहाँ की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा की बात करें जापान की तो येन है और संसद की बात करें तो डाइन है। जो जापान है इसको दोस्तों इसको सुकुमारों के देश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेड की बात करें दोस्तों तो 2007 में इसकी संकल्पना जो थी शिंजो आबे ने दी थी और इसका गठन 2017 में किया गया था। इसके अलावा जो आज ललन टॉप में जो कुमार गौरव सर ने पॉलिटिकल के क्वेश्चन करवाए थे उनको भी हमने इसमें ऐड किया है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत की गई थी दोस्तों? तो 1909 के एक्ट के तहत की गई थी और इसको मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1919 शासन अधिनियम जो था, एक्ट था 1919 का, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी प्रांतों में। और इसको समाप्त कब किया गया था? तो 1935 में इसको समाप्त किया गया था। अब 1919 का जो ये एक्ट था इसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग पूछा है तो वो MC चित्तलवाड़ थे, 1955 में बनाए गए थे। और प्रथम विधि आयोग की अगर बात करें, प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष की बात करें तो वो मैकाले थे। वर्तमान में अगर विधि आयोग अध्यक्ष की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे, पेंथिक्लोरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो पेंथिक्लोरेंस इनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। प्रथम बैठक की बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ठीक 3 दिन पहले इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। और दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अब पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर को, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें अध्यक्ष जो था वो, यानी कि ये तो अस्थायी था और ये स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स को दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा जो है, भारत के नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान दिया गया है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो थे उनमें गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर जो था इन्होंने भाला फेंका था।
भाला फेंक दिवस की बात करें तो 7 अगस्त में मनाया जाता है और डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री नीरज चोपड़ा को दिया गया है। पॉलिटिकल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी और पारित 22 जनवरी 1947 को हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इनको अपना लिया गया था। प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन जो था 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 8 सदस्य थे। 7 अध्यक्ष, 7 जो थे, 7 इसमें 6 तो इसमें वो थे सदस्य थे और एक इसका अध्यक्ष था, यानी कि 7 इसमें सदस्य थे। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? यानी डीपीएससी आयरलैंड से लिए गए हमारे संविधान में। और राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली जो है वो भी आयरलैंड से ही ली गई है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। अगर समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक जो होती है संसद की, उनके प्रावधान की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संविधान संशोधन जो है वो 368 अनुच्छेद में जो है जिसका वर्णन वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। सोवियत संघ से बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में आर्टिकल 51A में इनको समाहित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था। जब इनको शामिल किया गया था 1976 में तो 10 ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में एक और को शामिल किया गया था, शिक्षा का मौलिक अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। वर्तमान में बात करें तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 अनुसूची संविधान में थी, बाद में 4 अनुसूचियों को संशोधन कर करके और जोड़ दिया गया था और 12 अनुसूचियां वर्तमान में संविधान में हैं। तो ये 4 अनुसूची कौन कौन सी जोड़ी गई थी? इसके अलावा 9वीं अनुसूची थी वो भूमि सुधार से संबंधित जोड़ी गई थी दोस्तों। 10वीं की बात करें तो वो दल बदल से संबंधित थी। 11वीं की बात करें तो वो पंचायत राज से संबंधित थी और 12वीं की बात करें तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी। इसके अलावा देखें तो वर्तमान में कुल संविधान में 22 भाग हैं। कुल अनुच्छेद की बात करें तो 395 वर्तमान में अनुच्छेद हैं। और वर्तमान में अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका मेजबान देश भारत है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल कर रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। भारत ने और किन संगठनों की वर्तमान में अध्यक्षता की है उनकी बात कर लेते हैं। तो G20 2023 जो है इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये 18वें नंबर का था। संघाई सहयोग संगठन 2023 का जो था उसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। और 2024 में जो क्वेड की जो बैठक होगी वो भी भारत में ही आयोजित होगी। अंडर 17 फीफा महिला जो है उसकी कप की भी अध्यक्षता भारत ने ही की है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जो अब होगा उसकी अध्यक्षता भी भारत ही करेगा। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी अब की बार भारत में ही किया गया है, दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें 2023 उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। इंटरपोल की बैठक 90वें नंबर की अब की बार जो थी इसका आयोजन भी भारत में ही किया गया है। पॉलिटिकल के क्वेश्चंस की बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट में जो शामिल किए गए थे तो प्रस्तावना संविधान संशोधन का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। यह किस विवाद में कहा गया था? यानी कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग होगा और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से विवाद में कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो केशवानंद भारती केस था 24 अप्रैल 1973 को, उसमें इसने कहा था और इसमें 13 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। और 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये 1976 में हुआ था दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता इसमें संविधान में जोड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया था? तो इसमें हम अमृता कौर हो जाएगी, जिसको स्वास्थ्य मंत्री का रूप में शामिल किया गया था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये किस मिशन को कहा था? यानी कि महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था जो 1942 में आया था।
संविधान में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्तों संविधान में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला की अगर बात करें तो वो बेगम एजाज रसूल हो जाएगी। इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है? कुछ देखिए हमारे सभी जो अनुच्छेद है वो विदेशियों के लिए नहीं है, कुछ अनुच्छेद ही हैं जो विदेशियों को दिए जाते हैं। इसके अलावा कौन से अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को ही दिए जाते हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये केवल भारतीयों को ही दिए जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरी बुद्धमागर जो कृत्रिम पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो हरी बुद्धमागर ने कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, तो ये भारत देश के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो 8848 और कहीं जगह पर कहीं कहीं 8850 की ऊंचाई दे दी जाती है। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें विश्व की तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी जो कि नेपाल में है। और इसके अलावा बात करें यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की तो माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो हो जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों महाद्वीप की तो माउंट कोक्सी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। और नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो माउंट मैकिनलो और डेनाली हो जाएगी। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो माउंट एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पोर्टुगल की क्वेश्चनों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री जो है इनके लिए 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी के समय में कर दी गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता का जो वर्णन है वो आर्टिकल 39 के अंतर्गत है जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर हम बात करें दोस्तों तो इलेक्टेड एमएलए और एमपी इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक के प्रावधान की बात करें दोस्तों तो उस पर नहीं हो सकती है, यानी कि धन विधेयक जब आता है संसद में तो उस पर संयुक्त बैठक नहीं कराई जाती है। और धन विधेयक की बात करें तो वो आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है। संयुक्त बैठक की बात करें तो आर्टिकल 108 में इसका वर्णन है। और जो है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोस्तों किसी और विधेयक पर तो उसकी अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का आज का। हाल ही में फाइनेंशियल टाइगर की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्था को रैंक प्रदान की गई है? तो दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कोझिकोड को इसमें रैंक प्रदान की गई है। इसके अलावा कुछ और रैंक देख लेते हैं जो भारत को वर्तमान में मिली हुई है। यूनिकॉर्न में भारत को 3री रैंक प्रदान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत को 38वीं रैंक हासिल है। फायर इंडेक्स में 4थे नंबर पर भारत है। प्रेस में 161वें पर है। भुखमरी सूचकांक में 107वें नंबर पर है। खुशहाली में 126वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में 132वें नंबर पर है। इसके अलावा जेंडर गैप में 135वें नंबर पर है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 64 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जगदीश धनखड़ है। इसके अलावा वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकटरमणी वर्तमान में महान्यायवादी हैं और महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है। और इसके अगर बात करें पहला कौन था महान्यायवादी तो MC तलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि SC NSC आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है। और 89 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो विशेष अधिकार हैं उनको जो है आर्टिकल 338A में शामिल किया गया है। संघ की राजभाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 343 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत और इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें, कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अभी हाल ही में स्थापित किए गए थे। तो परम गंगा जो है उसको IIT रुड़की में स्थापित किया जाएगा, और परम शक्ति जो है इसको IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा। परम कामरूप की बात करें तो IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया जाएगा। छठी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? अगर हम ये बात करते हैं तो छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी कि ATMM इनके विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है 300A में इसको शामिल कर दिया गया है, और अब मौलिक अधिकार 6 ही है नागरिक के पास में। त्यागपत्रों की अगर हम बात करें पोर्टुगल में, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति ये सब जो त्यागपत्र है ये सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देकर ही करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। कुल 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है वो आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है। प्रथम जो थे नरहरि राव थे, और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो YV चंद्रचूड़ हैं, और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये योजना UGC ने प्रारंभ की है। उत्साह पोर्टल इसके तहत लॉन्च किया गया है, और समाधान पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसकी बात करें तो ये कस्तूरी रंगन समिति ने इसकी सिफारिश की थी दोस्तों। 29 जुलाई 2020 में आई थी। 34 साल के बाद में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 की थी। नीति आयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष में इसका जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। CEO जो है वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं। समान नागरिक संहिता की बात करें तो आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हैं, और अमरावती सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है। शपथ की बात करें दोस्तों, तो हाई कोर्ट के CJI जो हैं उनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, और CJI जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 65 साल में लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो फैजल अली आयोग की गई सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन था, और 1956 में इसका गठन किया गया था। इन्होंने 14 राज्य और 6 UT